प्रदेश के बहुचर्चित सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के मामले में अब एनआईए की टीम हरकत में आ चुकी है। इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने आज एक साथ राजस्थान व हरियाणा में 31 जगहों पर अपनी दबिशेदी रेड की है। इसमें नागौर के मकराना क्षेत्र के जूसरी गांव में भी एनआईए द्वारा रेड करने के समाचार मिल रहे, क्योंकि जूसरी रोहित राठौड़ का प्रेतक गांव है। हालांकि रोहित राठौड़ जो कि शूटर है वो पिछले काफी समय से जयपुर में रह रहा था, लेकिन मकराना के जूसरी गांव में भी उनका एक प्रेतक मकान है। इसके अलावा हरियाणा में नितिन फौजी के कई ठिकानों पर दबिशें एनआईए की टीम द्वारा दी गई है। इस मामले में 2 शूटर सहित आधा दर्जन आरोपी पकड़े जा चुके हैं और बाकी आरोपियों की अभी एनआईए तलाश कर रही है। इस मामले में एक महिला आरोपी पूजा को भी गिरफ्तार किया था, लेकिन इस मामले में सबसे अहम लिंक जो पूजा का कथित पति है वो अभी एनआईए के हत्थे नहीं चढ़ा है और उसके पास एक AK-47 भी बताई जा रही है। इन सारी चीज़ों को लेकर आज एनआईए की टीम ने 2 राज्यों के 31 ठिकानों पर एक साथ दबिशें दी है, ताकि इस हत्याकांड से जुड़े कुछ और सुराग भी जुटाए जा सके। गौरतलब है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके ही घर में घुसकर हत्या कर दी थी। नितिन फौजी व रोहित राठौड़ नामक 2 शूटरों ने गोगामेडी पर गोलियां चलाई थी। गोगामेडी के साथ साथ 2 और लोगों की भी इसमें मौत हुई थी। इस पूरे हत्याकांड में 3 लोगों की जान गई थी और एक स्कूटी सवार व्यक्ति भी घायल हुआ था। प्रदेश के इस सनसनीखेज हत्याकांड की जांच राजपूत समाज की मांग पर एनआईए को सौंप दी गई थी। अब एनआईए की टीम ने ग्राउंड पर अपना वर्क शुरू कर दिया और आज दबिश देने का दौर शुरू हुआ है। एक साथ 31 ठिकानों पर रेड हुई है। हालांकि इस रेड में क्या निकला, एनआईए को किस तरह के सुराग निकले हैं, इसे लेकर एनआईए ने अभी कोई आधिकारिक जानकारी दी नहीं है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आमतौर पर ऐसे मामलों में मीडिया के साथ जानकारी साझा नहीं करती है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाता है या कोई बड़ी कामयाबी मिलती है तभी जाकर एक आधिकारिक प्रेस नोट जारी होता है। ऐसे में इन सारी रेडों में एनआईए को क्या मिला, इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि हो नहीं रही है। आज जब 31 ठिकानों पर रेड करी तो बाहर स्थानीय थानों की पुलिस तैनात रही और अंदर एनआईए के जो बड़े अधिकारी है वो इस इन्वेस्टिगेशन में लगे रहे। उन्होंने अलग अलग घरों की तलाशी ली है। गोगामेडी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे भी पुलिस बातचीत कर रही है, उनसे भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गोगामेडी किन किन लोगों से लिंक थे, गोगामेडी को किस तरीके से धमकियां मिल रही थी, क्या कोई और भी लोग इसमें शामिल है। अब इस पूरे हत्याकांड की जो कॉन्स्पिरेसी है वो किस तरीके से रची गई, संपत नेहरा या लॉरेंस गैंग को गोगामेडी से क्या लेना देना था जिसके कारण से ये हत्या की गई, इसे लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में शूटर पकड़े गए, शूटरों की मदद करने वाले पकड़े गए, जिन्होंने शूटर को हथियार सप्लाई किए वो फरार हो गया। पूजा सैनी का बॉयफ्रेंड, उसकी तलाश चल रही है, लेकिन हत्या का जो कारण है वो अभी तक पता नहीं चल सका है। पहले जयपुर पुलिस इसमें कामयाब नहीं हुई और अब पिछले कई दिनों से एनआईए भी जांच कर रही है, लेकिन अभी एनआईए के हाथ भी ऐसा कुछ नहीं लगा है जिससे एनआईए इस बात को स्थापित कर सके कि गोगामेडी की हत्या इन कारणों से की गई है। अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉरेंस गैंग को राजस्थान में फिरौती वसूलनी थी, लेकिन इसमें गोगामेडी आड़े आ रहे थे। ये एक थ्योरी चली है। तो दूसरा एक पॉइंट ये भी चल रहा है कि जमीन विवाद को लेकर यह हत्या की गई है। जमीन के सौदे में लॉरेंस गैंग इन्वॉल्व हो रही थी, तो दूसरी तरफ गोगामेडी भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो इस तरह के कयास चल रहे हैं। और दूसरा सबसे अहम यह है कि जिस युवक नवीन शेखावत को मोरा बनाकर 2 शूटर लेकर आए थे, वो नवीन शेखावत जब गोगामेडी से मिलने आया तो उसने गोगामेडी से क्या बातें कही थी, किस तरह की डील की बात करी थी और उसके बाद ये हत्या हो गई। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर एनआईए का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। संपत नेहरा जिसे लेकर पहले ही पंजाब पुलिस ने ये अंदेशा जताया था कि ये संपत नेहरा नामक जो गैंगस्टर है वो गोगामेडी की हत्या की प्लानिंग कर रहा है। तो वो संपत नेहरा प्लानिंग क्यों कर रहा था और लॉरेंस गैंग का इस पूरे प्रकरण में क्या लिंक है, इन तमाम पहलुओं को लेकर अभी जांच जारी है। एनआईए ने आज 31 जगहों पर रेड करी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये पता चल सके कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो कि राजपूत समाज के चुनिंदा बड़े नेताओं में शामिल थे, उनकी हत्या किन कारणों से की गई।